वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरी वीडियोस। तो गाइस ये यू किल मी का 18वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नए हो तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हमने देखा था लास्ट पार्ट में आइंग को लैंसन बाहर लेके आता है कि घुमाने के लिए, और वो ना वांग जिशुआन ये देख लेती है और ये बोलती है कि वांग जिशुआन ये देखती है कि आइंग को हाथ पकड़ के लैंसन घुमा रहा होता है, और लैंसन ना बहुत ज़्यादा केयर कर रहा था आइंग की। तो नहीं देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, और जिंगशी में जहाँ पे कोई अलाउ नहीं था रहने के लिए, उसने कितने दिनों तक आइंग को वहाँ रहने दिया, उसकी फैमिली को वहाँ रहने दिया। तो ना इसलिए उसे और ज़्यादा चिढ़ मचती है और ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो ना सब क्या बोलना चाहता था, वो ना बहुत ज़्यादा आइंग को मारने की कोशिश करने चाहती थी। वो बोलना चाहती थी कि मैं तुझे तो ना वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा आइंग, तूने मेरे लंजा को मुझसे छीनने की कोशिश की है, तुझे तो पे करना होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर ऐसा बोल के वो से ना पैर पटक रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ना लंजन के पास जाती है, आइंग के पास जाती है, और जब भी वो वांग जिशुआन को देखता है वो ना उसे ग्रीट करता है, आइंग भी उसे ग्रीट करता है, बोलता है आप, फिर बोलता है हाँ आप लोगों को देखा। तो फिर वो बोलता है, लैंसन बोलता है मैं उसे घुमाने के लिए लाया हूँ, उसे मतलब इतने दिनों तक वो बाहर नहीं आया तो इसलिए। फिर ना वांग जिशुआन ना सूट बनने की नाटक करती है और बोलती है कि वो तुम क्या ठीक हो आइंग, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, अभी कोई सर में कोई दर्द वर्द है क्या। फिर वो आइंग बोलता है वो तो एकदम क्यूट सी बनी स्माइल देके बोलता है नहीं अभी मैं ठीक हूँ, लैंसन मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी देता है और मैं बहुत अच्छे से रिकवर कर रहा हूँ। ये सुन के तो वांग जिशुआन की तो वो ना चाहती थी कि वो वहाँ पे ही ना विंग का गला घोट दे। ये विंग को लैंसन विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। फिर बोलता है हाँ, फिर ना आइंग बोलता है कि क्या मैं तांग खा सकता हूँ, चलिए ना आके चलते हैं वहाँ पे तांग खाएंगे। फिर ना वो बोलता है, लैंसन बोलता है नहीं फिर कभी तुम जब पूरे रिकवर हो जाओगे तभी मैं तुम्हें लेके बाहर जाऊँगा, फिर तुम्हें तांग खरीद के दूँगा। फिर बोलते हैं प्लीज़ मुझे भी खाना है। फिर ना लैंसन बोलता है कि नहीं, मैंने बोला ना तुम्हें बाहर नहीं जाने को मिल सकता, तुम नहीं जा सकते बाहर अभी। तो हीलर ने बोला है कि तुम अभी तो 3-4 हफ्तों के लिए बाहर तो नहीं जा सकते। तो ना भी आइंग मुंह बनाता है, बोलता है कि तुम लोग कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कि मेरी तबीयत ख़राब है मुझे कोई बाहर नहीं जाने देता हूँ, मैं सब लोगों से इकट्ठी हूँ। ऐसा बोल के वो जाने लगता है ना, उसकी सर ना घूम जाता है और वो गिरने वाला था। तो ना लैंसन उसे पकड़ लेता है, और ये देख के वांग जिशुआन का तो मुंह बन जाता है। वो ना मतलब वो धक्का देके भी आइंग को कि बोलना चाहता है उससे दूर रहो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तो ना उससे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे लैंसन को मुझसे छीन नहीं सकते आइंग, तुम्हारा पिता और माँ कोई भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जानता मैं क्या करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे लैंसन को छोड़ना होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार के रहूँगा। मैंने विंग नहीं हो सकता तो तुम भी नहीं हो सकते, सिर्फ लैंसन सिर्फ मेरा है। विंग ने भी एक बार मुझसे छीनने की कोशिश की, डेस्टिनी ने उसे उससे दूर कर दिया। लैंसन मेरा है, इसीलिए सब कुछ, जब जो कोई भी मेरे लैंसन को मुझसे छीनने की कोशिश करता है वो इस दुनिया से चला जाता है।
मैंने विंग को कुछ नहीं किया, उसका एक रिग्रेट है। लेकिन अगर तुमने मेरे लेंजन को मुझसे छीनने की कोशिश भी की तो तुम्हें मैं मार के ही रहूँगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे लेंजन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो बहुत गुस्सा थी, उसकी आंखों में दिख रहा था। लेकिन वो बोलता है कि आइन को कमरे में लेके जाओ, आइन को कमरे में लेके जाओ अभी। बहुत वो ना चिल्ला रही थी क्योंकि सोंगलिन और शाओ शिनचेन वहाँ आ जाए। तो ना जब वो बेहोश होने वाला था, तो जब उसने लेंजन ने भी आइन को पकड़ा था तो ना कुछ देर बाद ही उसने उसको बाहों में ले लिया था और वो ना जिंगशी की तरफ जाने लगा। फिर ना वांग जिशन बोलती कि उनके रूम में लेके जाइए। वो सब शिफ्ट हो गए थे जिंगशी से। फिर ना लेंजन को याद आता है, बोलता है हाँ ये सच बात है। फिर ना वो उसके रूम, विंग के रूम में, जिससे विंग को दिया गया था सोंगलिन और शाओ शिनचेन को सबसे पहले, तो वहाँ पे लेके जाता है और विंग को बहुत अच्छे से बिठा देता है। उसे बोलता है कि अभी तुम्हें कैसा लग रहा है। वी आइंग ना उसका सर पकड़ के बोलता है मेरा सर ना घूम रहा है। फिर ना वहाँ पे सोंगलिन, शाओ शिनचेन, यान ली, मैडम यू, जियांग चेन भी आ जाते हैं। फिर ना वो बोलते क्या हुआ क्या हुआ। फिर ना लेंजन बोलता है कोई भी आवाज़ मत कीजिए, इसका सर दर्द कर रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कुछ हुआ तो। फिर ऐसा बोलने के बाद लेंजन उसे ठीक से मतलब बेड पे लेटाता है और ना उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। और वहाँ से सोंगलिन और शाओ शिनचेन देख रहे थे कि लेंजन आइन का कितना ध्यान रख रहा है। वो ना बहुत ध्यान रख रहा था उसे। फिर ना उसे मतलब लेंजन ना विंग को बहुत ही प्यार से सब कुछ कर रहा था। तो ना ये देख के सोंगलिन और शाओ शिनचेन को बहुत अच्छा लगता है। बोलता है ये बहुत अच्छा लड़का है, इसे ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि वो पहली बार किसी एक ये राजकुमार है फिर भी ये कोई मतलब कुछ भी नहीं करते, वो आइन का इतना ध्यान रखते, वो दोनों बहुत इम्प्रेस हो जाते। तो ना वो बहुत मतलब सोचने लगते हैं कि लेंजन की शादी आइन से करवाएं कि नहीं करवाएं। वो तो एक राजकुमार है, गुसू का सेकंड प्रिंस है, तो क्या वो आइन से शादी करेंगे क्योंकि आइन तो थोड़ा सा वीक है ना, उसे बहुत पैम्पर केयर करना पड़ता है। तो क्या उसे सारी ज़िंदगी भी पैम्पर करना भी पड़ेगा। तो ना वो दोनों यही सोच रहे थे कि कोई भी क्या ऐसे ही ध्यान रखेगा। फिर ना वो दोनों बहुत सोच रहे होते हैं। तो ना सोंगलिन जाके बोलता है कि आइन बेबी आप क्या ठीक हो। फिर ना विंग हाथ सर हिलाता है। स्पिरिचुअल एनर्जी पाने के बाद विंग ना आइन बहुत अच्छा फील करता है। बोलता है कि मेरा सर इतना घूमता क्यों है। फिर लेंजन बोलता है तुम बहुत वीक हो, तुम्हें अभी कल्टिवेशन पावर नहीं है तुम्हारे अंदर ज़्यादा, तो इसीलिए ऐसा होता है। फिर बोलता है क्यों, मैं कल्टिवेट भी नहीं कर पाता, ग्रैंडमा ने मुझे मना किया है, तो फिर मैं ऐसा कैसे ठीक हो जाऊंगा। मुझे भी आप लोगों की तरह उड़ना है, मुझे भी तलवारबाजी सीखनी करनी है। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए तलवारबाजी करता हूँ तो फिर ना कोई मुझे ठीक से अभ्यास भी नहीं करने देता। मुझे आता है, मैं बहुत अच्छा हूँ लड़ाई में, लेकिन मैं 2-3 मिनट मतलब 10-15 मिनट बाद ही बहुत थक जाता हूँ। और अगर मैंने अपने आप को ज़्यादा पुश किया तो मैं वहाँ पे फेल भी हो जाता हूँ। क्यों मुझे करना है। फिर बोलता है कि शाओ शिनचेन बोलता है मैंने मना किया है ना, ऐसा नहीं करते। अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दो, अपने आप को इतना मतलब पुश मत करो ना, तुम क्यों नहीं सोचते। सोंगलिन ना रोने लगता है। तो ना आइन उसकी मॉम का कंसर्न समझ जाता है। बोलता है मॉम आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको
मतलब ऐसा होना पड़ा, आपको टेंशन हो जाती है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर ऐसे पाउटी फेस बना के आईने से बोलता है, और वो बोलता है कि मुझे टांगोलू खानी। फिर चैंग बोलता है ओके मैं लाता हूँ, तुम ठीक से रहो। तुम्हें कोई भी मतलब कोई भी कुछ भी चाहिए होता है ना, तो यानी बोलते हैं कि कुछ भी चाहिए तो आलिंग को बोलना। फिर बोलता है चैंग को बोलना। फिर बोलता है कि क्या वो ला के देंगी मुझे। फिर बोलता है चैंग बोलता है एनोइंग वॉइस में, बोलता है तुम मुझे बोल के भी तो अभी देख सकते हो कि मैं तुम्हें ला के देता हूँ या नहीं। तुम मुझे बोलना तुम्हें जो चाहिए होगा, तो प्लीज़ अपने आप के इस छोटे से हेड को इतना प्रेशराइज मत करना। फिर ना बोलता है तुम कितने रूड हो, नहीं चाहिए तुम मैं नहीं बोलूँगा तुम्हें कुछ भी, तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। फिर बोलता है, फिर यानी बोलती कि ये तुमसे ही अच्छे से बात करता है, वरना तुमने देखा नहीं कि ये कितना रूड है। आई फिर बोलता है हाँ शिव जी, आपको पता है ये बहुत रूड है, इसकी शादी किसी ओमेगा से होगी ना, उस ओमेगा का तो भाग्य फूट जाएगा। इतना गुस्से वाला, सब लोगों पे सिर्फ गुस्सा ही करता है, जिधर देखो बोलता है नहीं करना, वो नहीं करना, जो करना है मुझे बोलना। ऐसा ऐसा रॉब वाला पति किसको चाहिए होता है। फिर बोलते वो सब लोग हंसने लगते हैं, और अरे सोंगलन और शाओशिन भी हंसने लगते हैं। बोलते हैं कि वो ना जियान चैन से बोलता है कि सॉरी उसकी तरफ से। फिर जियान चैन बोलता है कोई बात नहीं, ये चलता है, ये नई बात नहीं है कि कोई मुझसे ऐसे बात कर, कोई पहले भी था जो मुझसे ऐसे बात करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ना वो आइन को फिर गुस्सा दिखाता है, बोलता है कि क्या चाहिए क्या चाहिए और जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी सब एक साथ ला दूँगा। फिर ना वो इतनी बड़ी लिस्ट मंगवाता है उससे, ये खाना है वो खाना है, ये खाना है ये खाना है वो खाना है। फिर बोलता है इतना सारा तुम खा पाओगे। फिर आइन बोलता है कि मैं इसे स्टोर करके खाऊंगा, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा दूर है ना, सब लोगों को परेशानी होती है जाने में, तो इसलिए मैंने इतना सारा मंगवाया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। फिर ना चैंग अच्छा बोलता है और अच्छा बोल के वहाँ से निकल आता है। निकल आने के बाद फिर वो ना बोलता है कि ये लड़का, फिर ना उसे विंग की याद आ जाती कि विंग भी तो ऐसा ही करता था, उसका छोटा भाई भी तो ऐसा ही करता था। वो ना रोता है और फिर वो ना मतलब उसकी आंखों से उसकी इजाज़त के बिना ही पानी निकल आ जाता है। वो बोलता है कि विंग तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, तुम मेरे राइट हैंड रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तुम इनमें को हैंडल करने में मेरी मदद करोगे। ऐसा बोल के ना वो रो के वहाँ से चला जाता है अब आइन के लिए चीज़ें लाने के लिए। फिर ना वो बोलता है विंग के बारे में सोच के और सारी चीज़ें लेता है, और बहुत से हेयर क्लिप भी लेता है शिव जी के लिए, और आइन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेता है। और बोलना मैडम यू और यानली भी ये देख के बहुत ज़्यादा ना इमोशनल फील करते हैं, क्योंकि विंग भी ठीक ऐसे ही जियान चैन के साथ बहुत लड़ता था। वो बोलता था कि तुम ना बहुत बुरे हो, तुम बड़े भाई के नाम पे कलंक हो, ऐसे ही ना दोनों की तू मैं हो जाती थी। वो दोनों ना बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए ना जब जियान उसके मॉम मैडम यू को पता चल जाता है कि जियान बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अकेला फील कर रहा है, कि वो ना कि अपने इमोशंस नहीं दिखाता नहीं है, लेकिन वो ना वी से बहुत प्यार करता था। जब वो मरा था कांगसे सरन ने उसे लेके चले गए थे, तो वो बहुत रोया था उसकी माँ को पकड़ के, कि फिर उसकी माँ को भी वो ना बहुत दिन
ठीक से बात नहीं करता था, उसने माफ़ नहीं किया था उसकी माँ को कि उसने विंग के साथ ऐसा ऐसा किया, क्यों किया। उसने अपने उसके लिए कितनी सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं उसके बेटे के लिए, फिर भी वो क्यों नहीं दिया था उसे माँ का प्यार तो नहीं। इसीलिए ना जियांग चैन उसकी माँ से नाराज़ था। वहाँ पे जियांग फेमिया भी नाराज़ थे, यानली भी थी, लेकिन वो दिखाती नहीं थी, सब लोग दिखाने लगे तो मैडम यू को और ज़्यादा गिल्टी होगा फील होगा। तो ना मैडम यू ना बोलती है कि नहीं मैं नहीं, वो ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता था उनकी बहुत सारी गलतियाँ थी जो उन्होंने की थी, कि विंग को उन्होंने प्यार नहीं दिया बचपन से। अगर वो देते तो कितना अच्छा होता, वो कितना अच्छा बच्चा था, वो कितना मतलब अगर किसी को प्यार करता है तो उसके लिए सब कुछ करता है। उस बच्चे को उन्होंने प्यार नहीं दिया तो वो वैसे ही गिल्ट में थी। वो मतलब उनका गिल्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वहाँ पे जियांग फेमिया मतलब मैडम ही वहाँ से भाग के आ जाती। फिर यानली बोलती प्लीज़ माइंड मत कीजिए उन्हें कुछ। फिर वो बोलता है विंग की याद आ गई। फिर वो बोलते हैं सॉन्गलन पूछता है विंग की याद आ गई। फिर बोलता है हाँ उनकी। फिर इसीलिए फिर वो ना माफ़ी मांग के उसकी माँ के पीछे जाती है। फिर ना आइंग बोलता है कि ये विंग क्या बहुत स्पेशल था। फिर ना लैंसन बोलता है हाँ बहुत स्पेशल था, वो सबसे ज़्यादा स्पेशल था। फिर ना विंग मुँह फुला के बोलता है नहीं आइंग सबसे ज़्यादा स्पेशल है। फिर वो सॉन्गलन बोलता है हाँ मेरा आइंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। फिर बोलता है आई लव यू मम्मा, ऐसे बोलता है। और वहाँ से ना वहाँ पे लैंसन भी अपने आप को एक्सक्यूज़ करके वहाँ से निकल आता है क्योंकि सब लोगों को विंग की याद आ गई थी। तो सब लोग मतलब क्या करे क्या नहीं करे ऐसा सोच के मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे थे। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको ख़राब लग रहा था। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। वैसे आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया।